हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में पावर टॉपिक के अंत में दिया गया है और साथ में हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें जो यूनिट का निर्धारण होता है या जो यूनिट डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एजेंसी, जिसके आधार पर जो बिल होता है, बिल का अमाउंट होता है, वह निर्धारित होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट है वह कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पावर? पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पावर को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टू वे। जैसे एक है कोई वर्क हो रहा है तो वर्क करने का रेट क्या है, तो उसको भी हम लोग पावर बोलेंगे। और दूसरा है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर कोई मशीन या इक्विपमेंट, अगर वह एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है, तो जिस रेट से वह एनर्जी को ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग रेट बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग पहला वर्क डन वाला समझते हैं। यह एक लड़की है, यह एक वर्टिकल रोप है और इस रोप का हाइट h है। यह लड़की यहाँ से स्टार्ट करती है और यह वर्टिकल रोप पर ऊपर तक जाती है जिसका हाइट h है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम t लगा। तो हमें अगर पावर निकालना है तो पहले हम इसका वर्क डन निकालेंगे। If an agent does a work W in time t, then power is given by power equal to work divided by time। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, इसका वेट मान लेते हैं कि mg है, इसका मास m है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h हाइट तक इसने ऊपर गया। तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो और पावर निकालने के लिए हम उसको t से डिवाइड कर देंगे, जो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो वर्क डन होता है mgh, और इसको हम लोग पावर अगर निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यह हो जाएगा mgh बाई t। तो यह पावर हो जाएगा, इस लड़की का पावर हो जाएगा। अगर हम दूसरा जो है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें जो पेट्रोल का कंजम्पशन होता है, जिस रेट से होता है उसको हम लोग उसका पावर बोलेंगे। जैसे कार हुआ या स्कूटी, बाइक, ये सब हुआ तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर करता है, पेट्रोल पेट्रोल को, फ्यूल को, वह एनर्जी ट्रांसफर करके उसको, उससे ये वर्क डन होता है। जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो जो एनर्जी ट्रांसफर करने का जो रेट है उसको हम लोग पावर बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब भी है तो वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर करता है। बल्ब जो है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है, तो वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो हम जो एनर्जी का ट्रांसफर का रेट है उसको हम लोग पावर बोलेंगे उस केस में, बल्ब के केस में। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, हैविंग द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। तो जो यूनिट है पावर का, जो यूनिट है वह वाट होता है और इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो हमें 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन करना है। तो देखिए, 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या एजेंट है जो वर्क कर रहा है, अगर वह 1 जूल वर्क का ये यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, हैविंग द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। तो 1 वाट हो जाएगा इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड।
You can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. जैसा हम लोगों ने पावर के डेफिनेशन में देखा कि अगर कोई मशीन या इक्विपमेंट पावर का कंजम्पशन एनर्जी का कंजम्पशन भी कर रहा है तो उसको हम लोग उसके रेट को कंजम्पशन करने के रेट को पावर बोलते हैं। तो ये पावर को हम लोग 1 वाट पावर को हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में उसका 1 वाट पावर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। यानी जितना 1 जूल अगर पावर को 1 जूल एनर्जी को अगर कोई बॉडी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में तो उसका जो पावर होगा 1 वाट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड। व्हाट इज इट्स पावर? एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और यह पावर जो कंज्यूम करता है 1000 जूल 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड अगर इसको जलाएंगे तो यह जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करेगा वह 1000 जूल कंज्यूम करेगा। तो हमें इसका पावर निकालना है। तो आइए देखते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को या हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है। तो देखिए 10 सेकेंड में यह कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है? 1000 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी को 10 सेकेंड में ट्रांसफर कर रहा है। तो अगर इसका हमें पावर निकालना है तो क्या करेंगे? पावर इक्वल टू हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी कंज्यूम यानी एनर्जी को इसने कंज्यूम करके इसको ट्रांसफर किया, हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। तो यह पावर हो जाएगा 1000 जूल डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट बोलते हैं। तो पावर हो जाएगा इसका, बल्ब का पावर हो जाएगा 100 वाट। तो आप लोग एक बल्ब अगर या परचेज किए होंगे कभी तो आप देखेंगे होंगे कि इस बल्ब पर लिखा रहता है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। तो आप जितना वाट का बल्ब मांगेंगे दुकानदार से तो वह उतने वाट का बल्ब आपको दे देगा। तो इससे क्या मीनिंग चलता है? अगर 100 वाट का बल्ब अगर आप यूज कर रहे हैं तो 100 जूल वह पर सेकेंड कंज्यूम करेगा एनर्जी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। डिफाइन एवरेज पावर। अभी हम लोग पावर के बारे में देखा, अब हमें एवरेज पावर को निकालना है। जैसे यह है, इफ एजेंट इज डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम देन वी यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर। अगर कोई एजेंट है वह एक ही रेट से, यूनिफॉर्म रेट से पावर को एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है या वर्क यूनिफॉर्म रेट से कर नहीं रहा है, तो अलग अलग इंटरवल्स में वह अलग अलग रेट से कर रहा है, तो हम उस केस में एवरेज पावर को निकालेंगे। द एवरेज पावर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। इसमें क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज पावर निकल जाएगा। जैसे यह गर्ल है, गर्ल रोप पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से यहां तक इसका हाइट फर्स्ट इंटरवल में वह हाइट h1 तक ट्रेवल की और इसने टाइम t1 लिया, और सेकेंड इंटरवल में इसने हाइट h2, यहां से यहां तक का हाइट h2 है, इसने रोप पर इतना हाइट तक गई और यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम t2 लगा। तो यहां देख रहे हैं कि उसका अलग अलग रेट है, यहां से यहां तक जाने का अलग रेट है और यहां से यहां तक जाने का अलग रेट है। तो हमें अगर एवरेज पावर निकालना होगा तो हम यहां से यहां तक टोटल वर्क डन जो जितना हुआ उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम जितना लगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो पावर हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टी। तो इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? mg h1 प्लस h2। h1 यहाँ तक का हाइट है और h2 यहाँ से यहाँ तक का हाइट है। तो
पावर हो जाएगा mgh1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 टोटल टाइम हो जाएगा। तो इसको हम लोग एवरेज पावर बोलेंगे। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा तो जो उसमें यूनिट कंज्यूम करके आता है, तो यूनिट कंज्यूम आप देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा KWH यानी किलो वाट आवर, और यह उसका यूनिट हो गया। जैसे अगस्त 2022 में यहाँ पर भी जो कंजम्पशन हुआ 135 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, और यह यूनिट क्या है, किलो वाट आवर, KWH। अगस्त 21 में कंज्यूम कितना हुआ था, 164 यूनिट, और यूनिट क्या है, KWH, किलो वाट आवर। तो हम लोग यह इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है यह किलो वाट आवर में आता है, और इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। 135 यूनिट हो गया। तो इसी यूनिट के बेस पर जो बिजली का बिल का जो अमाउंट होता है वह डिटरमाइन होता है। द यूनिट ऑफ जूल इज वेरी स्मॉल। जिस जूल है, जो यूनिट एनर्जी का जो यूनिट है जूल, वह बहुत ही कम होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हमें बहुत लार्जर स्केल पर एनर्जी को मेजर करना है तो हम किलो वाट में मेजर करेंगे। द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली इन सेवरल करोल्स जूल। अगर हम घर में जो बिजली को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, या कमर्शियल यूनिट फैक्ट्री में या ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, अगर हम जूल में उसका एनर्जी को निकालेंगे तो वह करोड़ों जूल में होगा। तो यह करोड़ों जूल लिखने के लिए हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वी यूज ए बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो वाट आवर। अब तो हम क्या करते हैं कि जो कमर्शियल बिजली का यूनिट है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर में, KWH। we use a bigger unit of energy called kilowatt hour। 1 किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 आवर, तो 1 किलो में 1000 वाट हो जाएगा, 1000 वाट। और आवर में 1 आवर में कितना सेकंड हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 36 लाख जूल हो जाएगा। यानी 1 किलो वाट आवर में 36 लाख जूल हो जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 6 पावर रेस 10। अगर इतना जूल एनर्जी है तो उसको हम 1 किलो वाट आवर लिख सकते हैं। Electrical energy used during a month is expressed in terms of unit. Here 1 unit means 1 kilowatt। यहाँ देखिए जो यूनिट दिया गया है बिजली के बिल पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, यह 135 है, यानी यह हो जाएगा 135 किलोवाट आवर। तो आपको यह बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के यूनिट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगर जो यूनिट का रेट है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का रेट मानते हैं कि 6 रुपीज पर यूनिट है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 को, तो उतना हमारा बिजली का बिल हो जाएगा रुपीज में। अब हम एग्जांपल 11.9 को सॉल्व करते हैं। An electric bulb of 60 watt is used for 6 hour per day। एक बल्ब है जिसका जो वाट है, पावर है, वह 60 वाट है, और 6 आवर पर डे यूज होता है। इसको पर डे 6 आवर जलाया जाता है। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। तो हमें एक दिन में बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम किया उसको निकालना है। इसका जो पावर है वो 60 वाट है। हम लोगों ने वाट के बारे में इसके पहले स्टडी किया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट। हियर 1 यूनिट मींस 1 किलोवाट आवर। तो हम 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर है, तो इसका हम निकाल देते हैं। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितना हो जाएगा, 60 वाट है,
तो किलोवाट में निकालने के लिए क्या करेंगे, वाट को किलोवाट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट। बल्ब यूज 6 आवर पर डे, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा। तो इसको जो किलोवाट है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एनर्जी कितना यूज हो गया एक दिन में, 0.06 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 0.36 किलोवाट आवर। तो अगर यूनिट में हमें बताना है तो एनर्जी यूज इक्वल टू 0.36 यूनिट, यानी यहाँ 1 यूनिट से भी कम है। तो देखिए 6 वाट का बल्ब अगर हम पर डे 6 आवर यूज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट कितना आएगा, 0.36 यूनिट, यानी 1 यूनिट से भी कम। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल का रेट है अगर मान लेते हैं 6 रुपीज पर यूनिट है, तो हमें एक दिन इस बल्ब को जलाने में कितना लगेगा, इसको 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह लगभग 2 रुपया के आसपास आएगा। तो हम एक बल्ब को अगर जलाते हैं तो इसका जो हमारे रुपीज में देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, तो 2 रुपीज आ जाएगा इसका लगभग। एनर्जी यूज्ड इन यूनिट इक्वल टू पावर इन किलोवाट इन मल्टीप्लाई टाइम इन आवर। यह आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।